वो कौन से वर्ड्स है जिसको अगर हम डेली अपनी रूटीन लाइफ में याद रखते हैं, अपने जहन में रखते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो हमारा बिजनेस 4 गुना रफ्तार से बढ़ सकता है और हम अपने सपने की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूं जिसको आपको डेली याद रखना है। और यकीन मानिए, सिर्फ इनको याद रखने से, इनके ऊपर फोकस करने से, इनको अपने जहन में रखने से आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे और एक नए मुकाम पे पहुंचेंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। तो सबसे पहला वर्ड है जो आपको याद रखना है, दैट इज स्पीड। यस माय डियर फ्रेंड्स, स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने कई बार सुना होगा कि जिंदगी में मंजिल तक पहुंचना है तो सही रास्ते में, सही डायरेक्शन में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मान लीजिए कि आपका रास्ता बिल्कुल सही है, आपकी डायरेक्शन भी बिल्कुल सही है, लेकिन उस रास्ते पे आप इतनी धीमी गति से चलते हैं कि आप अपनी मंजिल से पहुंचने से पहले इस दुनिया से चल बसे। आप उस समय को खो बैठे जिस समय में आपको अपनी सफलता हासिल करनी थी। दोस्तों, कामयाबी की डेफिनेशन को समझने की जरूरत है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आपको करोड़पति बनना है, तो आप में से हर व्यक्ति कहेगा यस, आई वॉन्ट टू बिकम अ मल्टी मिलियनर। लेकिन मैं आपको यह सवाल पूछूंगा, क्या आपको अगले 50 साल में करोड़पति बनना है, तो आप शायद इस बात को हल्के में लेंगे और करोड़पति बनने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं होंगे। क्योंकि समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कामयाब तो होना चाहते, लेकिन कितने टाइम में। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम लोग इसीलिए आए हैं कि जो काम 50 साल में नहीं हो सकता है नौकरी में, दूसरे बिजनेस में, वो हम यहाँ पे 5 साल में करना चाहते हैं। इसीलिए स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये स्पीड आती है अर्जेंसी क्रिएट करने से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जब नेटवर्किंग बिजनेस में आते हैं, इस बिजनेस का पावर समझते हैं, पोटेंशियल समझते हैं, काम करना शुरू करते हैं, फिर कहीं ना कहीं इसको नौकरी की तरह करना शुरू कर देते हैं। जैसे सुबह उठना, मार्केट में जाना, 2-4 लोगों से बात की तो की, नहीं की तो कोई बात नहीं। हमें लगता है कि हम दूसरा कुछ नहीं कर रहे, इसीलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और इसी प्रकार से हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एक स्पीड से काम करना पड़ेगा, एक अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, लोगों से 4 गुना 5 गुना ज्यादा रफ्तार से काम करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो बर्फ की दीवार खड़ी करने जैसा बिजनेस है। मान लीजिए कि आपने बर्फ की 4-5 बर्फ के पत्थर लगा दिए, उसके ऊपर फिर 4 ऐसे करके आपने एक दीवार खड़ी कर दी। लेकिन आपने बर्फ के 4 पत्थर जमीन में लगाए, फिर आप दूसरे दिन आए तो क्या होगा कि अगले 4 पत्थर आपको फिर जमीन में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो कल पत्थर लगाए थे वो पिघल चुके हैं। फिर आप 2 दिन बाद आएंगे, फिर आपको जमीन पे लगाने पड़ेंगे। आप जिंदगी भर पत्थर लगाते रहिए बर्फ के, लेकिन कभी भी आप दीवार खड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पीड आपकी बहुत ही धीमी है। इसीलिए यहां पे स्पीड वर्ड, इसको बहुत ज्यादा याद रखना जरूरी है। और यहां पे मैं आप सब लोगों को 1 मिनट रुकने के लिए कहूंगा और खुद से एक सवाल पूछने के लिए कहूंगा। आप अभी इसी वक्त इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद को एक सवाल पूछिए कि आप जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार से आप काम कर रहे हैं, क्या अगले 5 साल में कामयाब होगे? आपको लगता है होगे? अगर नहीं तो आपको लीवर के ऊपर पांव लगाने की जरूरत है, आपको फुल थ्रोटल में जाने की जरूरत है, आपको अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। Second word you have to keep remembering every day and that is people. लोग, इन शब्द को अपने जहन में पूरा दिन याद रखिए। We are in the business of building people. हम लोगों को बिल्ड करने के बिजनेस में। लोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोगों से मिलिए। आपके प्रोडक्ट से भी ज्यादा, आपके प्लान से भी ज्यादा, आपके अपने आप से भी ज्यादा, आपके सपने को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लोग। दोस्तों, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेला कभी कामयाब नहीं हुआ है। दुनिया में हर कामयाब व्यक्ति ने लोगों का साथ लिया है। आपकी कामयाबी की कहानी भी आप अकेले नहीं लिख सकते, आपको भी लोग चाहिए। इसीलिए लोग, पीपल, इस वर्ड को डेली याद रखें। और जब भी आपके सामने कोई भी व्यक्ति आते हैं तो आप अच्छे से बिहेव करने की कोशिश कीजिए। आप अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। आप लोगों से ऐसे मिलिए जैसे आपसे मिलने वाला व्यक्ति आपको जिंदगी भर याद रखे। आप लोगों से ऐसे मिलिए जैसे हर एक व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं है, एक $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी है। ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग पीपल। हम लोगों को बिल्ड करने के बिजनेस में हैं। दुनिया में किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं है जब तक लोग उसे वैल्यू नहीं देते हैं। आपकी ट्रेनिंग की कोई वैल्यू नहीं है जब तक लोग उसे वैल्यू नहीं देते हैं। एक 60,000 रुपीज का मोबाइल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक लोग अपनी जेब से 60,000 रुपीज निकाल के उस मोबाइल को खरीदते नहीं है। एक गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है, घर की कोई वैल्यू नहीं है, किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उन चीजों के अंदर नहीं है, वैल्यू लोग उसे देते हैं। तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कोई है तो वो है लोग, पीपल। वी आर इन द पीपल बिजनेस।
आप लोगों से कैसे बात करते हैं, लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, क्या आप नए लोगों से मिलते हैं, क्या आप स्माइलिंग फेस के साथ लोगों के साथ मिलते हैं, क्या आप लोगों से अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, क्या आपके साथ जो लोग जुड़े हैं आप उनके साथ बातचीत करते हैं, आप उनको सिखाते हैं, आप उनको तैयार करते हैं, क्या आप उनको बिल्ड करते हैं। लोग, इसको सेंटर में रख के काम कीजिए और याद रखिए कि ये लोगों का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग आपके साथ आएंगे उतनी ज्यादा आपके कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। The third word is communication. Yes, my dear friends, this is the most important word you have to remember every single day. क्या रोज सुबह मॉर्निंग में आप अपनी टीम के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं? क्या रोज रात को सोने से पहले आप अपने लीडर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं? क्या आप अपनी अपलाइन के साथ सामने से कम्युनिकेट करते हैं? अपनी टीम्स को, अपनी डाउनलाइंस को सामने से कम्युनिकेट करते हैं? कम्युनिकेशन इज द की। आप अगर टीम के साथ कम्युनिकेशन को बढ़ा देंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका बिजनेस ऐसे ही डबल हो जाएगा। कई बार लीडर सोचते हैं कि मेरा डाउनलाइन मुझे फोन नहीं करता, मैं उसे क्यों फोन करूं। कई बार डाउनलाइन ये सोचता है कि मेरा अपलाइन मुझे फोन नहीं करता, मैं उसे क्यों फोन करूं। और यहां पे हम दोनों ही एक औसतन जिंदगी का शिकार बन जाते हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए इस बिजनेस में मोबाइल को कैसे यूज करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। आपको बकायदा एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि रोज सुबह इस टाइम में मैं इतने लोगों से बात करूंगा, कितनी बात करूंगा, कैसी बात करूंगा, किस टॉपिक पे बात करूंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये बहुत ही खास टॉपिक है जिसको अगर हम अच्छे से कवर करने जाए तो ये 30 मिनट का वीडियो बन सकता है कि आप लोगों से बात कैसे करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, कहां खत्म करेंगे। मान लीजिए आपने टाइम फिक्स कर दिया, लोग भी फिक्स कर दिए, लेकिन एवरीडे आप एक ही बात करोगे तो 10 दिन के बाद लोग आपके फोन को उठाएंगे नहीं। उसके बाद भी आप फोन करके तो शायद लोग आपके फोन को ब्लॉक कर देंगे। तो आपको लोगों से फोन करने से पहले खुद के ऊपर क्या काम करना है ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से कम्युनिकेट कीजिए और आपको डेली बेस पे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है। और इसकी एक मेथड मैं आपको बताता हूं। आप जब भी लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, खास करके फोन पे जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो उसे कॉल को रिकॉर्ड कीजिए और रिकॉर्ड करने के बाद फ्री टाइम में आप अपनी बातचीत को सुनिए और सुनने के बाद आप खुद देखिए कि आप कैसे बात कर रहे हैं, आपका टोन क्या है, आपके वर्ड्स क्या है, आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या है। आप सुनते हैं कि सिर्फ बताते ही है या आप सिर्फ सुनते हैं बताते बिल्कुल नहीं है। आपका कंटेंट क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आपको रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है और इन चीज़ों को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अगर आप सिर्फ इतना करेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस पूरे वीडियो से भी ज़्यादा नॉलेज आप अपने खुद के कम्युनिकेशन से हासिल कर लेंगे। और मैं आप सबको इंसिस्ट करना चाहूँगा कि आप कम से कम 2 से 3 कॉल्स को रिकॉर्ड कीजिए। आपने क्या सीखा वो इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर बताइए। फोर्थ वर्ड एंड दैट इज प्रायोरिटी। दोस्तों ये शब्द आपने कई बार ट्रेनिंग में सुना होगा, सेमिनार में सुना होगा, अपनी अपलाइन के पास से सुना होगा कि प्रायोरिटी दीजिए इस बिजनेस को। कई बार आपने भी लोगों को सिखाया होगा कि इस बिजनेस को प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये जो प्रायोरिटी है ना, ये आप देंगे कब? ये डेली लाइफ का काम है माय डियर फ्रेंड्स। एक बार स्टेज से चिल्ला लेने से या एक बार प्रायोरिटी दे देने से आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो जाएंगे। आपको डेली बेस पे खुद से ये बात करनी है कि आज के दिन में मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है, मुझे किस काम को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है, मुझे अपने बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, उसमें बाधा आने वाले सारे काम को मुझे साइड करना पड़ेगा। ये डेली आपको याद रखना है कि आप किस मकसद पे हैं। मैं कई लोगों से सुनता हूं, सर एक्चुअली मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता था। सर कल तो मैं आने ही वाला था लेकिन एक काम आ गया। सर मेरी जॉब ऐसी है उसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं। आपकी जॉब आपको बर्बाद करके रख देगी। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए कि जिंदगी भर आप जितना पैसा कमाएंगे उसमें से क्या बचा पाएंगे और जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो आपके पास क्या होगा। आप जानबूझ के बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन लोग नींद में चल रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है उनके पास। तो प्रायोरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि या तो आपके पास एट द एंड ऑफ लाइफ कोई बहाना होगा कि आप क्यों कामयाब नहीं हुए, या फिर आपके पास एक शानदार कहानी होगी जिसे दुनिया लोगों को सुना रही होगी। तो वो कब होगा? जब आप डेली बेस पे प्रायोरिटी देंगे। ये आज ही यही वो दिन है जिस दिन आपको प्रायोरिटी देना है। ये भविष्य की बात नहीं है। आने वाले समय में हम इस बिजनेस को प्रायोरिटी देंगे, आने वाले समय में हम बहुत मेहनत करेंगे, आने वाले समय, अरे आने वाला समय कभी आता ही नहीं है। समय का एक ही रूप है, ना कोई भविष्य है ना कोई भूतकाल है, वो सिर्फ वर्तमान है। आज का वर्तमान ही कल भूतकाल बन जाता है और कल का भविष्य। जब तक आज वर्तमान बन के नहीं आएगा तब तक आप उसे कुछ नहीं कर पाओगे। आज आप अपने बिजनेस को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि आने वाले समय में आप कितनी बड़ी सफलता हासिल करेंगे। तो सेट योर प्रायोरिटी एंड आई वुड इंसिस्ट यू टू सेट एंड गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू दिस बिजनेस। इस बिजनेस को सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए, बाकी सारी चीजों को दूसरी प्रायोरिटी दीजिए।
फिफ्थ वर्ड, एंड दैट इज एप्रिसिएशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एप्रिशिएट करना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले एप्रिशिएट कीजिए जो आपके पास ऑलरेडी है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों के दिमाग में नहीं बैठता, आपके दिमाग में बैठ चुका है। यही ऊपर वाले की एक कृपा है आपके ऊपर। इसको एप्रिशिएट कीजिए। जो भी आपके पास अभी है उसको एप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को एप्रिशिएट कीजिए एवरीडे, एटलीस्ट कम से कम एक आदमी को एप्रिशिएट कीजिए। उसके अंदर अच्छी चीज़ ढूंढिए कि इसके अंदर अच्छा क्या है और उसको बताइए। और ये जेन्युइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे भी पहले आप खुद को अप्रिशिएट कीजिए। आपके पास जो है, जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, हो सकता है आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, हो सकता है आपके पास बहुत अच्छी टीम है, हो सकता है आपके पास बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट्स है, अच्छी अपलाइन है, बहुत अच्छे मार्केट में आप काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, हो सकता है कि आपका सपना बहुत बड़ा है। यह भी एक किस्मत की बात है। उसे अप्रिशिएट कीजिए। क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आपके पास कोई चीज़ होती है और उसे आप अप्रिशिएट करते हैं तो वहाँ से आप दूसरी अच्छी चीज़ों के दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन आपके पास कोई एक अच्छी चीज़ है, उसे आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आप उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो आपको दूसरी अच्छी चीज़ें मिलना बंद हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है। मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को हेल्प किया या कोई भी चीज़ आपने उसे दी, वो चीज़ बहुत ही वैल्यूएबल है, लेकिन उस व्यक्ति ने बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया। उसने बस ले लिया, बोला ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मतलब उसने कुछ भी अप्रिशिएट नहीं किया। आपके मन में एक चीज़ आएगी कि अब इस व्यक्ति को दूसरी बार कोई चीज़ नहीं देनी क्योंकि इसको कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ने आपने कोई से मदद की, कोई चीज़ दी, आपको बहुत अप्रिशिएट किया, तो आप उसे दूसरी दो चीज़ देने के लिए उतावले हो जाएंगे। अब यहाँ पे वो लेने वाला व्यक्ति आप है और देने वाला व्यक्ति ऊपर वाला है, भगवान, खुदा, गॉड, जिसे भी आप मानते हैं। ठीक है, उसने आपको एक अच्छी चीज़ दी है, बहुत सी अच्छी चीज़ दी है। अगर आप उसे अप्रिशिएट करेंगे तो ऊपर वाले को लगेगा इसको और भी अच्छी चीज़ देनी है। लेकिन अगर आप उसे नेग्लेक्ट करेंगे तो ऊपर वाले को लगेगा इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है दूसरी चीज़ों की, क्योंकि जो है उसकी भी इसको कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको कोई दूसरी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास जो ऑलरेडी है उसे अप्रिशिएट कीजिए और उससे आप एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आ जाते हैं और आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं जहाँ पे आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अच्छे सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं और आपकी जिंदगी एक नए मोड़ पे चली जाएगी। इसलिए इस वर्ड को डेली बेस पे याद रखिए। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज ड्रीम। सपना। सपना आपका अपना होना चाहिए, किसी और का नहीं। मेरे अपलाइन ने मर्सिडीज खरीद ली, मेरा भी सपना मर्सिडीज। ये तो उधार लिया हुआ सपना है। किसी ने स्टेज से बोला मुझे 1 करोड़ का घर बनाना है, आपने भी सपना लिख लिया। सपना आपका अपना होना चाहिए, ऐसा ड्रीम जो आपके इमोशन के साथ अटैच हो। नहीं सर, हमने तो डायरी खरीदी है, वहां पे ड्रीम लिस्ट बना लिया, लेकिन उसके बाद 6 महीने तक उस डायरी को खोल के देखते नहीं है। आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपकी बैटरी उतारने वाले आपको हजारों लोग डेली मिलते हैं, लेकिन बैटरी पावर कहां से होगी? वो आपकी ड्रीम से होगी। आपको मोटिवेशन कहां से मिलेगा? आपके सपने से मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, एक बाहर का, एक अंदर का। बाहर का मोटिवेशन, जैसे इस वीडियो को देख के आप मोटिवेट होगे, वो कुछ घंटे या कुछ दिन तक रहेगा, ठीक है, या फिर किसी ट्रेनिंग से, किसी अपलाइन से, किसी की स्पीच, किसी की कामयाबी से आप मोटिवेट हो गए। ये सारे बाहर के मोटिवेशन है। लेकिन जिस दिन आपके अंदर मकसद से मोटिवेशन आना शुरू हो गया, उस दिन आप खुद लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर देंगे। डेली बेस पे दिन की शुरुआत कीजिए कि भाई हम किस मकसद के पीछे भाग रहे हैं, हमारा सपना क्या है, और उसके लिए आज का दिन एक अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं। एवरी डे अगर आप एक सपना अपनी जिंदगी में ऐसा ढूंढ लेते हैं जिसके लिए आप 5000 नेगेटिव लोगों की ना सुनते हैं, जिसके लिए आपका अपलाइन बिजनेस छोड़ के चला जाए, आपका डाउनलाइन बिजनेस छोड़ के चला जाए, जिसके लिए कुछ भी हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, आपका बिजनेस खत्म हो जाए, फिर से डेवलप करें, ऐसा अगर आपके पास कोई सपना है तो आप वाकई में बहुत ही किस्मत वाले हैं। और उस ड्रीम को जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कहानी बताता हूं। एक आदमी था जो सर्कस में काम करता था और उसका काम था कि उसे भूखे रहना है, क्योंकि वो भूखा रहेगा तो लोग उसको देखने आएंगे कि ये आदमी 10 दिन से नहीं खाया, वो कैसा होगा, 20 दिन से नहीं खाया, 1 महीने से नहीं खाया, और लोग उसे देखने भी आते थे। धीरे 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 उसकी भूख पहले 2 दिन तो बढ़ गई, फिर बढ़ी, लेकिन उसने वो भूखा रहा, उसने कंट्रोल किया, फिर उसकी भूख धीरे धीरे खत्म होती गई। आखिर में 4 महीने बाद की स्थिति ये थी कि सिर्फ उसकी आंखें ही जिंदा थी, उसका पूरा शरीर मर चुका था। तब उसके मालिक ने उसको जाके बोला कि अब तो कोई तुझे देखने भी नहीं आता, अब तो खाना शुरू कर दे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए मेरी तो भूख बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अब मैं जिंदगी में वापस नहीं आ सकता, अब मौत की तरफ ही आगे बढ़ सकता हूं। दोस्तों, भूख को अगर जिंदा रखना है ना,
तो आपको उसको डेली बेस पे खाना खिलाना पड़ेगा। अपने सपने को अगर जिंदा रखना है, अगर वहां से इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो डेली बेस पे उसे विजुलाइज करना पड़ेगा, उसकी बातें करनी पड़ेगी, एटलीस्ट खुद से तो बात करनी पड़ेगी। इसीलिए ड्रीम को एवरी डे, रोज अपने रूटीन में आप उसको याद रखें और उसकी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने सपने को सिर्फ डायरी में ना लिखें, सिर्फ सेमिनार पे या स्टेज पे ना बताएं, आप खुद को 24 घंटे याद दिलाएं कि क्यों आप इस प्लान को दिखा रहे हैं, क्यों आपने टाई पहनी है, क्यों आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्यों आप काम कर रहे हैं, क्यों आप इस बिजनेस में हैं, क्यों नेगेटिव लोगों का सामना करेंगे, क्यों ट्रेनिंग लेंगे, क्यों मोटिवेशन लेंगे, क्यों सीखेंगे, क्यों काम करेंगे। ये सारे क्यों का जवाब आपको हथौड़ी की तरह दिमाग में लगना चाहिए कि ये मेरा सपना है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं।